और खट्टर गवर्नमेंट और 20 पे कार्रवाई होनी चाहिए। और खासकर मोनू मानेसर बिट्टू बजरंगी है क्या, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता। किसी के बाप का देश नहीं है कि जो चाहे वो भी कर ले। हमारे देश में क्यों नहीं सजा मिल सकती है प्राइम मिनिस्टर और किसी को, मोदी को क्यों नहीं सजा मिल सकती है, अमित शाह को क्यों नहीं सजा मिल सकती है, खट्टर को क्यों नहीं सजा मिल सकती है। हरियाणा सरकार, हरियाणा में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए और सरकार को तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए और फिर से इलेक्शन करानी चाहिए। तो मोनू मानेसर क्या था, वो बिट्टू बजरंगी क्या था, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। आप बताओ, इनके ऊपर FIR क्यों नहीं होती है, ये हरियाणा गवर्नमेंट क्यों इसको सपोर्ट करती है। क्या उसके दामाद है, क्या दामाद है हरियाणा गवर्नमेंट की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के दामाद है। वो मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगिया 3 महीना पहले से जो टीवी में चल रहा है, वो तलवार बांट रहे हैं, भाले बांट रहे हैं, बर्ची बांट रहे हैं और उसके साथ साथ वो बंदूक और रिवॉल्वर और मशीन गन, स्टीन गन बांट रहे हैं। और लेकिन सरकार आज अंधी है, गूंगी है, बहरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकतंत्र टीवी। देखिए, हरियाणा में जिस तरीके से हिंसा हुई है, दरअसल अब सरकार ने वहां पर इनकाउंटर करना शुरू कर दिया है। नूह में कल ही 2 लोगों का इनकाउंटर किया गया। अब सोचिए कि देश के ह्यूमन राइट्स कहां है। हालांकि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही यूपी में कई इनकाउंटर हुए थे। अब दरअसल उसी तर्ज पर हरियाणा में लगातार इनकाउंटर चालू है, क्योंकि हिंसा जो फैली थी उसके खिलाफ किसी एक विशेष धर्म के ऊपर हिंसा करना या उनका इनकाउंटर करना, यह कहां तक न्याय संगत है। इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट औरंगजेब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है 2 लोगों का नूह में, कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसी शायर ने खूब कहा है, सियासत की कुर्सी हिलनी चाहिए, सियासत की कुर्सी हिलनी चाहिए, जो काबिल नहीं उसे कुर्सी छीननी चाहिए, जुल्म करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अब बात आती है कि जुल्म करने वाला कौन है। जुल्म करने वाली ये सरकार है, ये खट्टर सरकार है जो जुल्म के कर रही है। जुल्म करने वाली कौन है, ये मोदी सरकार है, ये अमित शाह है जो जुल्म कर रहे हैं। और वो जो है मासूम लोगों पे, वो मजलूम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। जुल्म करने वाला कौन है, वो बिट्टू बजरंगी है जो जुल्म कर रहा है। जुल्म करने वाला कौन है, वो जो है मोनू मानेसर है जो जुल्म कर रहा है। लेकिन सरकार आज अंधी है, गूंगी है, बहरी है, उसे ना सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना कोई वो वर्क कर पा रही है। और आज लोग परेशान हैं। आज देखो मेवात की घटना का, मेवात के बारे में आपने सुना होगा कि मेवात की हिस्ट्री क्या हिस्ट्री है, कि मेवात के बारे में जो बात किया जा रहा है, वो मेवात कोई और नहीं है। मेवात फिरोज शाह तुगलक के समय में वो राजपूत थे जो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए। और कहा जा रहा है कि यूपी के तर्ज पर चल रहा है हरियाणा। यूपी में भी इनकाउंटर, हरियाणा में भी इनकाउंटर। मैं बता दूं कि उसी मेवात के लोग जो थे कि जो 1857 में उन्होंने जो है वहां पे 6000 लोग मारे गए थे। वो आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ते हुए वो लोग मारे गए थे। मैक्सिमम उसमें उलेमा थे, उलमा वर्ग थे, मौलाना थे मारने वाले। और वही मेवात है जो आजादी के समय जो है वहां पे घसेड़ा में जब गांधी जी गए, जब उनको मनाने के लिए गए कि आपको नहीं जाना है, तो वो पाकिस्तान नहीं गए और आज वो हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में वो बाबर से भी उन्होंने लड़ा और राणा संगा का सपोर्ट किया। और उस मेवातियों के साथ सरकार कितनी जुल्म कर रही है उनके ऊपर जो है। सबसे पहले आप बताओ, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगिया 3 महीना पहले से जो टीवी में चल रहा है, वो तलवार बांट रहे हैं, भाले बांट रहे हैं, बर्ची बांट रहे हैं और उसके साथ साथ वो बंदूक और रिवॉल्वर और मशीन गन, स्टीन गन बांट रहे हैं। और सरकार को पता नहीं है, CID को पता है, इंटेलिजेंस इनको पूरी न्यूज दे रही, इंफॉर्मेशन दे रही है, लेकिन फिर भी सरकार सुनने को नाम नहीं ले रही है। सरकार ये सुनने नहीं चाहती है और इस पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती है। इंटेलिजेंस ने कहा कि यहाँ पे दंगा होगा, इंटेलिजेंस ने कहा कि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी की जाएगी, लेकिन फिर भी सरकार ने इस पे कार्य क्यों नहीं किया। इसलिए सरकार ये दंगा कराना चाहती है। ये चाहती थी कि दंगा करा के इस मणिपुर के कांड को जो रोका जा सके, ये चाहती थी दंगा करा के इसको जो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम किया जा सके, ये चाहती थी कि दंगा करा के हिंदू मुस्लिम करके 24 के इलेक्शन जीता जा सके और कहीं दंगा कराया जा सके। लेकिन वहां के लोग जाग गए, जाट उनके साथ खड़े हो गए। उसके साथ जो है वहां के जो राजपूत हैं, उन्होंने देखा कि हमारी ये राजपूत कौम है जो भले मुस्लिम हो गए लेकिन राजपूत है, वो उनके साथ खड़े होंगे। वहां के यादव कौम खड़ी हो गई, बनिया कौम वहां खड़ी हो गई। आप देखो क्या है कि जिनके ऊपर वो दंगा करते हैं, उन मजलूमों को मारते हैं, सरकार जाकर उनके घर को तोड़ती है। मुझे एक सवाल सिंपल सा, उनके घर को तोड़ती है और घर तोड़ने के बाद से स्टे मिलता है हाई कोर्ट से, उसके बाद भी उनके घर को तोड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करता है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। एक मजलूम जो है वो मौलाना है, उसको मस्जिद से मार दिया जाता है, उसको मारे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। मैं ये बोलता हूं कि जब वे जुल्म करते हैं और जुल्म भी करें और
मेरे ऊपर जुल्म भी ढाया, मुझे मारा भी, काटा भी, सब कुछ किया, और उसके बाद मेरे घर भी तोड़ा जा रहा है। उसके बाद से आज हमारे बच्चों को इनकाउंटर भी किया जा रहा है, पुलिस मेवात में उठा रही है और लोगों को इनकाउंटर करी है। सुनने में आया कि कई सारे जवानों को जो है उन्होंने पुलिस ने उठाया, किसी को पैर में मारा, किसी कहीं मारा, और कहा कि ये भाग रहे थे, इन्होंने आतंकवादी या दंगा किए। तो मोनी कुमार ने सर किया था, वो बिट्टू बजरंगी किया था, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? काउंटर इनका होना चाहिए, एकदम इनका इनकाउंटर होना चाहिए। आप बताओ, इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होती है? ये हरियाणा गवर्नमेंट क्यों इसको सपोर्ट करती है? क्या उसके दामाद है? क्या दामाद है हरियाणा गवर्नमेंट की? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के दामाद है वो, कि जो एक गुंडा, एक मवाली बैठा हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? आप ये बताओ कि दिल्ली में दंगा हुआ, वो कपिल मिश्रा जो दंगा करने वाला था, उस कपिल मिश्रा को आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और ये जो है वो उमर खालिद को आज भी वो जेल में सड़ रहा है। आप देखो वो इस जहां बेचारी कितना दिन तक जेल में रही, और कितनी बेटियां हैं जो जेल में आज तक सड़ रही है, उनको बेल नहीं मिल रही है, और ये लोग कोई भी दंगा करते उनको बेल मिल जाती है। आप ये देखो यूपी को कांड में इंस्पेक्टर को, एक जो बजरंग दल के, हाँ सुबोध को, बजरंग दल के एक कार्यकर्ता उनको मार देता है और वो जेल से छूट जाता है, आज घूम रहा है। और ये लोग बात करते हैं बुलडोजर, जो जिनको मजलूम को मारा भी जाता है, उनके इनकाउंटर भी की जाती है, और उनको जो है उनका घर को बुलडोजर तोड़ा भी जाता है। आप एडवोकेट हैं औरंगजेब साहब, तो क्या कानून में ऐसी प्रावधान है, अगर किसी स्टेट में हिंसा हो रही तो उसको कैसे कंट्रोल किया? देखिए, कानून ने हमें क्या दिया है। आप सेक्शन 12 को जब आप पढ़ते हैं तो सेक्शन 12 में 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसमें राइट टू इक्विटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके साथ साथ आप जो भी सेक्शन आप 17 जाते हैं, 18, 19, 16 जो भी जाते हैं, आप 19 में आपको फ्रीडम देता है मूवमेंट का, व्यापार का, आपके घर बनाने का, सब चीज का। आप 19 का वायलेशन करते हो, आप उस आर्टिकल 21 को आप वायलेशन करते हो, आप जो उसके बाद से माइनॉरिटी की राइट को, हक को आप मार रहे हो, उसको वायलेशन आप कर रहे हो। आप जो वहाँ माइनॉरिटी का 25 से लेकर 29 और 30 तक उसके वायलेशन कर रहे हो। उसके साथ साथ जो संविधान का, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है हम सबको, हमको एक साथ मिलजुल कर रहने, और हमें अधिकार देता है हमें रहने के लिए, अपनी बात को आवाज हो, उसकी आप वायलेशन कर रहे हो। क्या सिविल डिफेंस में अगर कोई आए हमारे ऊपर अटैक करे, हमें मारे और मशीन गन दिखाए, तो क्या हम अपना प्रोटेक्शन नहीं करेंगे? बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर, वहाँ के जो लोगों को उन्होंने आह्वान किया, वे बंदूक और गन लेके क्या घूम रहे थे? वहाँ का जो एसएपी जो महिला थी, उन्होंने कहा कि मंदिर में कुछ नहीं हुआ, और वहाँ पे प्रोटेक्शन किया गया। एक नारेंद्र था, वो नारेंद्र जो है अनीस के घर में जाकर वहाँ रुकते हैं, अनीस उनका प्रोटेक्शन करता है, और बाद में वो नारेंद्र पुलिस को कॉल करते हैं, सर खट्टर गवर्नमेंट को कॉल करते हैं कि भाई उसके घर को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, वो दंगा में नहीं शामिल था। इस तरह कई लोग शामिल नहीं थे, फिर भी उसके घर को तोड़ा जाता है। एकदम देखिए, इस तरह की सरकार के ऊपर इस तरह की जो एक्टिविटी है, और ये इसकी वजह से देश की माहौल खराब हो रहा है। लोग आपस में कुछ भी होने के चांसेज हैं। यहाँ पे बगल में दिल्ली है, सेंट्रल है, यहाँ पे हमारा स्टेट, हमारा जो है कैपिटल है, राजधानी है देश का, और बगल में मेवात है। जब भी मेवात में दंगा हुआ, उसका आंच जो है दिल्ली तक आया है, पूरा देश में फैला है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार, हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए, और सरकार को तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए, और फिर से इलेक्शन करानी चाहिए, और खट्टर गवर्नमेंट और बाकी के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं, मैं कहता हूं कि अमित शाह के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखो बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो है जितने भी पीएम आए, जितने भी प्रेसिडेंट आए, और भी कंट्री में, उनको भी सजा मिली है। तो हरियाणा में राष्ट्रपति, हमारे देश में क्यों नहीं सजा मिल सकती है? प्राइम मिनिस्टर और किसी को, मोदी को क्यों नहीं सजा मिल सकती है? अमित शाह को क्यों नहीं सजा मिल सकती है? खट्टर को क्यों नहीं सजा मिल सकती है? सबको राइट है ना, आर्टिकल 21 सबको राइट देता है ना, आर्टिकल 29 तो आपको सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जाना, 22 सबका राइट देता है ना। तो सर जाइए सुप्रीम कोर्ट, एकदम लोग जाएंगे, एकदम फाइल होगी, इसके खिलाफ जाएंगे, और सीजीआई जो है इनके खिलाफ में एक के बाद एक जजमेंट पास। अभी एक बात आपने सुना है, अभी जो इलेक्शन कमीशन में अभी सीजीआई ने उन्हें कहा कि आप 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट फाइल करो, और उसके बाद से नियुक्ति के लिए इन्होंने एक संसद में एक इन्होंने बिल पास किया है, और उसमें ये बिल पास किया कि 3 आदमी उसमें रहेंगे जो सरकार के होंगे, और 1-2 सरकार के होंगे, 1 विपक्ष के होंगे। यानी कि ये इलेक्शन कमीशन में भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इन्होंने दिल्ली के ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उसके खिलाफ इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया, अभी विश्वास प्रस्ताव भी उस पर हुआ, उसमें बाकी अपोजिशन जो कम थे जिसकी वजह से वो गिर गई। लेकिन बात ये आती है कि आप संविधान की जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप संविधान का चीर हरण करो। ये देश किसी की बाप की नहीं है, ये देश जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, ये देश जो है गांधी का देश है, ये देश अंबेडकर की देश है, ये देश जो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के देश है, और हम सब का देश है। किसी के बाप का देश नहीं है कि जो चाहे वो भी कर ले। हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे, खासकर मुसलमानों के और बाकी जो एकजहती में जो रहने वाले कौम है, जो हिंदुस्तान के नौजवान है। मैं कहूँगा इस क्रूर सरकार से
इस राक्षसी गवर्नमेंट से के खिलाफ आपको खड़ी होनी होगा। अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपके बच्चे लड़ेंगे, को लड़ना होगा। राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसको लेकर? एकदम राष्ट्रपति हरियाणा मुद्दे को एकदम राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए, एकदम राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और इस पर कार्रवाई। और चीफ जस्टिस से मैं कहूंगा कि सर आप जब तक हो यहाँ पे, आपको इस देश के लोग जो है, आप इस देश के लोग आपको जो है एक राम की उपाधि दे रहे हैं। आज इस देश के लोग आपको जो है एक कृष्ण की उपाधि दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि आज कोई अगर है इस देश में, कुछ जिंदा है, तो थोड़ी सी मीडिया थोड़ी सी बची है, और वो भी यूट्यूब और चैनल वाले मीडिया बचे हैं, और बाकी जो एक चीफ जस्टिस बचे हैं। तो आप इस पर सख्त सख्त कार्रवाई करो, जिससे कि देश की संविधान को बचाया जा सके, पार्लियामेंट को बचाया सके, इस देश की सभ्यता को बचाई जा सके, इस देश की जो राष्ट्रपति शासन लगते ही हरियाणा की सरकार गिर जाएगी, इस देश की आत्मीयता को बचाई जा सके और इसकी गंगा जमुना तहजीब को बचाई जा सके। देखिए, राष्ट्रपति शासन वहां लागू होनी चाहिए और सरकार वहां की बर्खास्त होनी चाहिए और खट्टर गवर्नमेंट और वीज पे कार्रवाई होनी चाहिए। और खासकर मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी है क्या, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता? उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता? तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मुद्दे को लेकर? एकदम जानी चाहिए और हमें जाना चाहिए, इनके खिलाफ जाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहूंगा चीफ जस्टिस से और बाकी यहाँ के जितने भी युवा हैं उनसे भी करना चाहूंगा, खासकर मुसलमान कौम से ये कहूंगा अपने, कि आप गलत रास्ते को, गलत चीज को कभी ना अपनाएं। ये देश आपका है, हम सबका है।